हेलो स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 11 बायो का जो हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो सेकंड पार्ट हम करेंगे, तो उसमें हम ह्यूमन आइज़ और ह्यूमन ईयर को जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारी आई। तो ये देखो, ये जो बाहर की लेयर है आई की, उसको बोलते हैं सक्लेरा। ठीक है, सक्लेरा जो है वो आउटर मोस्ट फाइब्रस कोट है, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं कोलेजन फाइबर के साथ। ठीक है, और जो ये आपकी सक्लेरा है ना, ये पीछे से पोस्टीरियरली कैसी होती है, ये पोस्टीरियरली ये थिक होती है, अंटीरियरली ये थिन होती है। और फिर ये सक्लेरा क्या बना रही है, ये कॉर्निया को बना रही है। ठीक है, ये कॉर्निया बना रही है। कॉर्निया जो है वो ईजिली जो है हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ से रिफ्रैक्शन होती है, ये लाइट की रिफ्रैक्शन में हेल्प करता है। मैक्सिमम लाइट की रिफ्रैक्शन होती है यहाँ से। ये कन्वेक्स शेप का होता है। ठीक है, और ये जो है ए वेस्कुलर होता है, यहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं होती, इसलिए इसका ट्रांसप्लांट ईजिली हो जाता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेयर है हमारी कोरोवाइड। ये देखो, ये कोरोवाइड जो है ये पीछे से पोस्टीरियरली ये मोटी होती है, आगे जाके ये पतली हो जाती है। ठीक है ना। अब ये कोरोवाइड जो है, यहाँ साथ साथ में थ्योरी भी करते जाते हैं। तो कोरोवाइड जो है ये मिडिल कोट है। कोरोवाइड जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा हाईली वेस्कुलर है, ब्लड की सप्लाई होती है। कोरोवाइड में पिगमेंट प्रेजेंट होती है, इसलिए कोरोवाइड का कलर ब्लू ब्लैक कलर का होता है। क्रोवाइड पोस्टीरियरली थिन होती है और एंटीरियरली थिक होती है। क्रोवाइड में सिलियरी बॉडी बनाती है और आइरिस को बनाती है, जो कि हाईली मस्कुलर है। तो ये देखो, क्रोवाइड क्या बना रही है, सिलियरी बॉडी को बना रही है। ये देखो, ये क्रोवाइड क्या कर रहा है, सिलियरी बॉडी को बना रहा है और आइरिस को बना रहा है, और ये हाईली मस्कुलर होता है। ठीक है, अब आगे जो है आइरिस में मसल्स होती है जो प्यूपिल के डायमीटर को कंट्रोल करती है। ये आइरिस मस्कुलर है ना, तो इसमें मसल्स होती है, ये प्यूपिल के डायमीटर को कंट्रोल करती है। कैसे करती है, अब मान लो कि आप डिम लाइट में खड़े हो, तो क्या होगा, आइरिस क्या करेगा, आपके प्यूपिल के साइज़ को जो है वो इंक्रीज़ कर देगा, जिससे लाइट ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आपकी प्यूपिल में एंटर करेगी और आप आसानी से देख पाओगे। लेकिन ब्राइट लाइट में क्या करेगा, आइरिस इस प्यूपिल के साइज़ को कम कर देगा, जिससे जो है कम से कम लाइट अंदर जाए और आपकी आई को जो है वो हार्म ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे लेंस के बारे में। पहले हम रेटिना का कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये है हमारी रेटिना। और रेटिना जो है वो इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, रेटिना जो है वो इनर मोस्ट लेयर है, ये मतलब ये हाईली नर्वस लेयर है। रेटिना में रोड एंड कॉन सेल होते हैं। ठीक है, और ये देखो, अभी यहाँ पे ये लेंस, पहले हम लेंस कर लेते हैं। ये लेंस है, ये जो लेंस है ये बाइकन्वेक्स है। ठीक है, लेंस जो है वो लाइट रे को फोकस करता है, और ये लेंस जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना है। जब आपकी क्रिस्टलाइन प्रोटीन का डीनेचर्ड हो जाता है ना, तो क्या होता है कि जो वाइट क्लाउड लेयर जो है वो बन जाती है। ठीक है, लेंस के ऊपर वाइट क्लाउड लेयर बन जाती है, जिसे बोलते हैं कैटरैक्ट। तो लेंस जो है वो ए वेस्कुलर होता है, तो इसलिए लेंस का भी ट्रांसप्लांट हो सकता है। ठीक है, रेटिना जो है वो इनर मोस्ट लेयर है, ये नर्वस लेयर है। आपको पता है जो आपका रेटिना होता है ना, उसमें रोड कॉन सेल प्रेजेंट होते हैं। तो पहले हम रेटिना का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये देखो, रेटिना में ये बाहर वाली लेयर स्क्लेरा है, फिर कोरोवाइड है, अंदर वाली लेयर जो है वो रेटिना है। तो रेटिना में रोड शेप का रोड सेल है, ये कॉन शेप का कॉन सेल है। ये रोड और कॉन सेल है। अब ये देखो, रोड सेल जो है वो, रोड सेल एक फोटो रिसेप्टर सेल है जो लाइट को सेंस करता है। और इसमें जो है रोड सेल में जो है वो रोड और कॉन सेल में फोटो पिगमेंट होती है। और कॉन सेल जो है ये भी फोटो रिसेप्टर सेल होता है। ठीक है, अब रोड और कॉन के बाद यहाँ पे नीचे जो है वो बाइपोलर सेल होते हैं, फिर गैंग्लियोनिक सेल होते हैं। ठीक है, फिर ऑप्टिक नर्व्स होती है। ये देखो, ये रोड कॉन सेल है, ये गैंग्लियोनिक सेल है, नहीं ये बाइपोलर सेल है, और ये आपका जो है वो गैंग्लियोनिक। पहले ये रोड शेप है, ये कॉन सेल है, ये आपका बाइपोलर सेल है, और ये जो है गैंग्लियोनिक सेल है, और ये ऑप्टिक नर्व है। ठीक है ना, और ये जो है यहाँ लाइट जो है यहाँ से एंटर होती है। तो देखते हैं, तो रोड और कॉन में क्या डिफरेंस है। तो रोड में जो है स्कोटोटोपिक यानी कि डिम लाइट विजन बनता है, कॉन में ब्राइट लाइट यानी कि फोटोपिक विजन बनता है। ठीक है ना,
रोड की फोटो पिगमेंट कौन सी है? रोडोप्सिन। ठीक है, तो रोडोप्सिन में कौन सी, रोड में कौन सी पिगमेंट होती है? फोटो पिगमेंट रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन पिगमेंट में ये कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओप्सिन प्रोटीन और रेटिनॉल प्रोटीन। ठीक है, ओप्सिन प्रोटीन और रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है एक एल्डिहाइड है। ये मतलब जो है रेटिनॉल जो एल्डिहाइड है, मतलब ये ना रेटिनॉल जो है वो डेरिवेटिव है, मतलब कि ये एल्डिहाइड जो है वो डेरिवेटिव है रेटिनॉल का। मतलब रेटिनॉल हम विटामिन ए को भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें स्कोटोप्सिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन जो है वो ब्राइट लाइट यानी कि फोटोपिक विजन बनाता है? ये फोटोपिक विजन बनाता है, ये स्कोटोपिक विजन यानी डिम लाइट विजन बनाता है। कौन जो है, अब इसमें फोटो पिगमेंट होती है, कौन कौन सी फोटो पिगमेंट? रोडोप्सिन होती है। इसमें आइडोप्सिन पिगमेंट होती है। कौन में? रोड में रोडोप्सिन पिगमेंट होती है, कौन में? आइडोप्सिन पिगमेंट होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है एडोप्सिन पिगमेंट होती है। अब एडोप्सिन पिगमेंट में ये कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? रोडोप्सिन में तो ऑप्सिन प्रोटीन और रेटिनॉल प्रोटीन पाई जाती है। एडोप्सिन में रेटिनल प्रोटीन और रेटिनल, इसमें रेटिनल और ऑप्सिन है। ठीक है, और इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ऑप्सिन और रेटिनॉल, ऑप्सिन और रेटिनॉल। और इसमें आइडोप्सिन, इसमें जो है ऑप्सिन और रेटिनॉल प्रोटीन पाई जाती है। अब इसमें रेटिनॉल में और इसमें जो है वो कौन कौन सी पिगमेंट होती है? एरिथ्रोप्सिन, साइनोप्सिन और क्लोरोप्सिन। ठीक है, तो ये जरा विजुअल साइकिल देख लेते हैं। तो ये जो रेटिनल होता है ना, रेटिनल और ऑप्सिन, ये क्या? रेटिनल और ऑप्सिन जो है ये रोड और कॉर्न में जो प्रोटीन है। जब आप मतलब लाइट दोगे ना, जब लाइट पड़ेगी इसमें, तो ये रेटिनल और ऑप्सिन क्या हो जाएगी? ये ब्रेक हो जाएगी। और मतलब ये पहले पर्पल कलर की थी ना प्रोटीन, अब ये ऑरेंज कलर की हो जाएगी। तो इनके ये जब टूटी ना, तो इनके टूटने से सेल की क्या होगी? परमिएबिलिटी चेंज होगी। ठीक है ना। तो ये देखो, ये रोड के सेल मेम्ब्रेन में जो है पिगमेंट है। ठीक है, और क्या हुआ? रोड के सेल मेम्ब्रेन में पिगमेंट है। ठीक है, तो रेटिनॉल और रेटिनॉल ये पिगमेंट जो है वो रेटिनल ऑप्सिन प्रोटीन होती है इसमें। और जब लाइट पड़ती है तो क्या होता है? ये ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो ब्रेक होने से इसके कलर में चेंज आता है। जब ये टूटती है तो इसके सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी में चेंज आता है, जिससे सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी में चेंज आएगा, जिससे कि सोडियम आयन जो है वो अंदर एंटर होंगे। ठीक है, और रोड सेल में एंटर होंगे, जिससे डीपोलराइजेशन, अब रोड सेल में जिससे जो है डार्क में डीपोलराइजेशन की वेव बनेगी। तो ये डीपोलराइजेशन की वेव जो है रोड में है। अब ये कहाँ जाएगी? रोड से कहाँ जाएगी? रोड के नीचे कौन सा सेल था? बाइपोलर। फिर ये बाइपोलर में गई, बाइपोलर के नीचे गैंग्लियन सेल था, वहाँ पे गई। फिर उसके बाद जो है गैंग्लियोनिक्स के बाद जो है ये ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जो है वो ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में जाएगी। क्लियर हो गया? ये लाइट जो है, ये लाइट क्या बता रहे हैं आपको? तो फिर ये जो है वो ये जो है ऑप्टिक नर्व से जो है वो ऑक्सीपिटल लोब ऑफ ब्रेन में जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे फोबिया के बारे में। ठीक है, फोबिया जो है मैं बताती हूँ आपको डायग्राम में। ये ना लेंस के सामने होता है और इसमें येलो स्पॉट्स होते हैं फोबिया में। ये फोबिया जो है, फोबिया में सिर्फ कौन सी प्रेजेंट होते हैं? फोबिया जो है मैक्सिमम फोकस यहीं पर बनता है। और ये जो है फोबिया में जो है वो क्लियर इमेज बनती है। यहाँ पे देखो, ये जो है ये फोबिया, ये मैंने थोड़ा गलत बना दिया, ये बिल्कुल लेंस के सामने होता है। थोड़ा ना आई का डायग्राम बनाने में, तो ये लेंस के सामने होता है फोबिया। ये येलो स्पॉट होता है, मैक्सिमम रेजोल्यूशन यहीं पर होती है। यहाँ पे सिर्फ कौन-सी प्रेजेंट होता है फोबिया में, और क्लियर इमेज बनती है फोबिया में। ठीक है, अब एकोमोडेशन क्या होता है? तो जब आई का एडजस्ट होना अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो आई का एडजस्ट होना अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो जब आपने कोई ऑब्जेक्ट दूर है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो क्या हो रहा है? जब दूर है तो ये सिलियरी बॉडी क्या होती हैं? रिलैक्स होती हैं। अब सिलियरी बॉडी रिलैक्स होती है ना, जब ये सिलियरी बॉडी रिलैक्स है, ये सिलियरी बॉडी पीछे की ओर चली जाती हैं।
ये सिलियरी बॉडी सस्पेंसरी लिगामेंट को खींचती हैं और ये पीछे की ओर चली जाती है, जिससे लेंस आपका जो है वो क्या होगा, लेंस आपका ना इलोंगेटेड हो जाएगा, थिन हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो फिर क्या होगा, अब फिर क्या होगा, ये जो है लाइट रेज जो हैं वो पैरेलली आएंगी और ये लाइट रेज जो हैं 10 डिग्री एंगल पे थोड़ी डाइवर्ज होंगी और ये रेटिना में ये एक शार्प इमेज बनाएंगी। ठीक है, लेकिन जब आप नियर ऑब्जेक्ट होता है तो क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे कि ये सस्पेंसरी लिगामेंट भी लूज बढ़ जाते हैं, लेंस आपका जो है वो मोर कन्वेक्स हो जाता है, थिक हो जाता है, इसका कर्व जो है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है ना, थिक हो जाता है, कर्व ज़्यादा हो जाता है, मतलब यहाँ पे लेंस का ज़्यादा पावर हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि अब क्या होगा, जिससे क्या होगा कि आप अब यहाँ पे जो है वो डाइवर्स लाइट, मतलब जो डाइवर्स लाइट आएंगी और वो यहाँ पे ना मतलब स्कैटर्ड लाइट आएंगी और ये लाइट जो है वो ये डाइवर्ज होंगी अंदर को और मतलब यहाँ पे 45 डिग्री एंगल पे टर्न करेंगी और एक शार्प इमेज बनाएंगी रेटिना में। क्लियर हो गया। अब आ गया है डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो डिसऑर्डर्स आपको पता है, पहले हम थोड़ा स्ट्रक्चर देख रहे थे, स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखो, ये जो है ना आपके सस्पेंसरी लेंस जो है ना सिलियरी बॉडी के साथ अटैच है बाई सस्पेंसरी लिगामेंट, बाकी मैंने ये बता दिया। अब कॉर्निया और लेंस के बीच एक्वस ह्यूमर है। एक्वस ह्यूमर जो में 90% वाटर होता है और 1% विटामिन और प्रोटीन्स होते हैं जो न्यूट्रिशन देते हैं लेंस और कॉर्निया को। ठीक है, ये विट्रस ह्यूमर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेंस और रेटिना के बीच में। ये मतलब विट्रस ह्यूमर जो है, ये देखो कहाँ पे है विट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो ये सपोर्ट देता है आई बॉल को, विट्रस ह्यूमर जेल लाइक होता है तो आई बॉल को पिचकने नहीं देता है। और ये देखो ये कंजक्टिवा है, जब ये कंजक्टिवा में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो कंजक्टिविटीज़ हो जाती है। अब ये देखो, ये ना आपकी जो सिलियरी बॉडी है ना, यहाँ पे एक कनाल है, सक्लेमा कनाल। कौन सी कनाल है, सक्लेमा कनाल। तो ये देखो डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ये डिसऑर्डर्स हैं मियोपिया। मियोपिया जो है वो नियर साइटेडनेस है। इसमें आपकी जो मियोपिया में है ना, आपकी नज़दीक की नज़र ठीक होगी, लेकिन जो दूर की नज़र होगी उसमें प्रॉब्लम होगी। इससे अब मियोपिया को ठीक करने के लिए आपको कनकेव लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। हाइपरमेट्रोपिया होता है फार साइटेडनेस, इसमें जो है आपकी फार साइटेडनेस में दूर की नज़र ठीक होगी और नज़दीक की नज़र में प्रॉब्लम होगी। तो नज़दीक की नज़र की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज़ करोगे। प्लस बायोपिया में दूर और नज़दीक की नज़रें जो है वो ख़राब हो जाएंगी। इसमें जो है ये बोथ आर नॉट क्लियर, इसमें ना दूर की नज़र ठीक होगी ना नज़दीक की, तो आपको जो है बाईफोकल लेंस का यूज़ करोगे। ठीक है, अब ग्लाउकोमा क्या होता है, ग्लाउकोमा होता है काला मोतिया। ठीक है, जब आपकी ना स्क्लेमा कनाल जो है वो ब्लॉक हो जाती है तो एक्वस ह्यूमर जो है वो जमा हो जाता है, जिससे कि आपकी आंखों के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होने लगता है, जिससे आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है और कई बार काला मोती हो जाता है और कई बार परमानेंट ब्लाइंड हो सकते हो। कंजक्टिवा क्या होता है, आपके स्क्लेरिटिड में मैंने बताया ना बाहर की ओर कंजक्टिवा की कवरिंग होती है या जिसने आई को कवर किया है। ये कंजक्टिविटीज़ में जब कंजक्टिवा में जब इन्फ्लामेशन आ जाती है तो कंजक्टिविटीज़ डिजीज़ हो जाती है। अभी यहाँ पे देखो ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, आंखों में कौन कौन सी ग्लैंड होती है। तो बेटा जो आपकी हेयर फॉलिक जो आपका आईलैश होता है ना, आईलैश के ना जो आपका हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना, आईलैश के हेयर फॉलिकल, उसके बेस में जीस ग्लैंड होती है। ठीक है ना, और जो आपका आईलैश की एजेस होती है ना, उनमें आपकी होती है मेबोमियन ग्लैंड है, मेबोमियन जीस ग्लैंड होती है आईलैश के हेयर फॉलिकल के बेस में, और आईलैश के एजेस में आती है मेबोमियन ग्लैंड। ठीक है ना, और जो मोल ग्लैंड होती है वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है। ठीक है, तो ये जीस और जो मेबोमियन है ये कौन सी है, मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड है, जिसमें और जो ऑयल रिलीज करती हैं। ठीक है ना, तो देखो ये आँखों में, ये देखो ये टीयर ग्लैंड होती हैं, ये आँखों के यहाँ ऊपर टीयर ग्लैंड होती है जिसको लैक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं। ये डक्ट होती है
ठीक है। ये डक्ट जो है कहाँ को खुलती है, नेजो फेरेंक्स में खुलती है, ठीक है। अब हम करेंगे ह्यूमन ईयर। तो ह्यूमन ईयर ये भी हमारा सेंस ऑर्गन है, जो अब जो हमारे ईयर है इसमें सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। कौन से, फोनो रिसेप्टर होता है और स्टेटो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर जो एसोसिएट विद हियरिंग और स्टेटो रिसेप्टर जो वो एसोसिएट विद बैलेंस। अब हमारे ईयर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। इनर ईयर को जो है लेब्रिंथ बोलते हैं और इनर ईयर को लेब्रिंथ बोलते हैं क्योंकि ये फ्लूइड कंटेन होता है इनर ईयर में, ठीक है ना, एंडोलिन फ्लूइड होता है। अब आउटर ईयर में पिन्ना होता है, आउटर ईयर पिन्ना से बना है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर से बना है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से बना है, टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन से बना है, और या ये मतलब टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन मीन ईयर ड्रम। और आपका जो मिडल ईयर है उसमें क्या होता है, मिडल ईयर में जो है टाइम्पैनिक का कैविटी होती है जिसमें ईयर ऑसिकल्स यानी कि 3 बोन पाई जाती हैं। और मेलस इंकस स्टेपस, जो मेलस होता है वो हैमर शेप का होता है, इंकस एनविल, और स्टेपस जो है स्टाइरप शेप का होता है। और जो आपका इनर ईयर होता है ना वो उसको लेब्रिंथ बोलते हैं। लेब्रिंथ 2 पार्ट में डिवाइड है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, बोनी लेब्रिंथ। और इसमें जो वो कोक्लिया भी होते हैं, वेस्टिब्यूल्स भी होते हैं, ठीक है ना। अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो ये हमारा एक्सटर्नल ईयर है, ईयर पिन्ना है, और ईयर पिन्ना जो है ये इलास्टिक कार्टिलेज का होता है इसमें। और ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है, और ये जो है वो हेयर है, ये हेयर है, और ये सेरोमिनस और बेक्स ग्लैंड है इसमें। और इस ग्लैंड में जो है वो डस्ट होती है, स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं जो कि ये इनको ट्रैप कर लेते हैं। और ये आपकी टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन है। अब बेटा देखो, ईयर पिन्ना ने साउंड को कलेक्ट किया, साउंड वेव को कलेक्ट किया। अब ये साउंड वेव एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के द्वारा यहाँ पे ऑडिटरी कैनाल में जाएंगी, और डस्ट पार्टिकल्स जो है वो इन हेयर और सेरोमिनस ग्लैंड द्वारा ट्रैप कर लिए जाएंगे। अब ये साउंड वेव जो है वो जैसे ही टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ को हिट करेगी वैसे ही ये साउंड वेव जो है वो वाइब्रेशन में चेंज हो जाएगी, वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगी। अब ये वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इन 3 ओसिकल्स, ये जो है 3 ओसिकल बोन में जाएंगे। और ये यहाँ पे देखो, ये मिडल ईयर है, ये टाइम्पैनिक कैविटी है, ठीक है ना, टाइम्पैनिक कैविटी है, ओके। अब ये जो है, ये जो मिडल ईयर है, यहाँ पे देखो ये ओवल विंडो है। ओवल विंडो जो है वो इनर डोर का ईयर है। ये मिडल ईयर कहाँ पे खुल रहा है, यूस्टेकिन ट्यूब में खुल रहा है। यूस्टेकिन ट्यूब जो है यहाँ से देखो ना, ये यूस्टेकिन ट्यूब जो है नेजोफेरिंक्स में खुल रही है, यहाँ से हवा आएगी, यहाँ से हवा आएगी, और इस मिडल ईयर का प्रेशर इक्वलाइज करेगी, ठीक है ना, इक्वलाइज करेगी। तभी तो जो है ये बोन्स जो हैं वो वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल के प्रेशर को की एम्प्लीफिकेशन कर पाएंगी, तभी तो ये ओवल विंडो के थ्रू इनर ईयर में जाएगा। अब हम इनर ईयर को देखते हैं, इनर ईयर में क्या होता है। तो ये है आपका इनर ईयर। इनर ईयर में ये देखो, ये 3 मस्कुलर फ्लैग जो है सेमी सर्कुलर कैनाल है, ठीक है। और ये जो है ये एम्पुला है, और ये जो है यूट्रिकल है, ये सेकुला है, और ये जो है ये देखो कोक्लिया है। कोक्लिया जो है हियरिंग में हेल्प करता है, और ये सेमी सर्कुलर कैनाल, एम्पुला, यूट्रिकल, सैक्यूल्स, इनको वेस्टिब्यूल बोलते हैं, और ये बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। अब आगे इनर ईयर। अब ये कोक्लिया को हम अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कोक्लिया को जब हमने खोल के देखा तो हमने देखा ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है ये अब कोक्लिया में आपको पता है बोनी और मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये देखो कोक्लिया में जो अब ये इनर ईयर को लेब्रिंथ बोलते हैं। तो ये बोनी कोक्लिया, बोनी लेब्रिंथ, ये इनर ईयर को लेब्रिंथ बोलते हैं। तो ये बोनी लेब्रिंथ है इनर ईयर का, और ये मेम्ब्रेन लेब्रिंथ है। मेम्ब्रेन लेब्रिंथ में एंडोलिम्फ फ्लूइड होता है, यानी कि ये जो कोक्लिया है इसके अंदर जो है लेब्रिंथ एंडोलिम्फ फ्लूइड है, और इस बोनी लेब्रिंथ में पेरिलिम्फ फ्लूइड है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब ये जो है ये वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया स्केला वेस्टिब्यूली है, ये वाला स्केला मीडिया, और ये वाला स्केला टाइम्पैनी है। स्केला वेस्टिब्यूल, स्केला मीडिया, स्केला टाइम्पैनी। अब ये जो है रेजनर मेम्ब्रेन है, तो ये ओवल विंडो जो है, अब जो है ओवल विंडो के थ्रू जो है वो जो है जो वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ जाते हैं, और फिर यहाँ से जो है ये कहाँ पे जाते हैं, ये यहाँ से जो है ये जो अब ये जो ना रेजनर मेम्ब्रेन और बेसनर मेम्ब्रेन जहाँ पे मिलती है उसको, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेलिकोट्रेमा। क्या बोलते हैं,
ट्रेमा, ठीक है ना। तो स्केला वेस्टिबुलर, स्केला टाइम्पैनी जो है वो हेलिकोट्रेमा में मिल रही है। अब ये क्या है, स्केला मीडिया क्या है, ये कोक्लिया की डक्ट है, ठीक है ना, ये कोक्लिया की डक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये बेसलर मेम्ब्रेन है और ये रेजनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ओवल विंडो के थ्रू जो है वाइब्रेटिंग और वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल आए, अब ये यहाँ पे कहाँ जाएंगे, कोक्लिया डक्ट में जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखो लेब्रिंथ, लेब्रिंथ की आउटर मेम्ब्रेन जो वो बोनी है और इनर आउटर पार्ट जो है वो आउटर लेब्रिंथ जो है वो बोनी है, इनर लेब्रिंथ जो वो मेम्ब्रेनस है, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अब ये है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये आपकी जो बेसलर मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे ही ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो है वो पाया जाता है, ठीक है, बेसलर मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब आगे देखो, ये जो है आपका, ये आपकी क्या है, ये देखो ये आपकी जो है वो ये बेसलर मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कोर्टाई पाया जाता है, यहाँ पे आउटर हेयर सेल है, ये इनर हेयर सेल है, ये स्टीरियोसीलिया है। स्टीरियोसीलिया जो है वो माइक्रोबिलाई और सीलिया के बीच होता है, और ये मूवमेंट के लिए जो है, ये स्टीरियोसीलिया जो है ना, मूवमेंट के लिए जो है वो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो माइक्रोबिलाई और सीलिया के बीच, माइक्रोबिलाई और सीलिया के बीच में जो है वो स्टीरियोसीलिया होता है। तो क्योंकि मूवमेंट के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, ठीक है। तो अब देखो ये इनर हेयर सेल जो हैं, इनर हेयर सेल हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो थिन और इलास्टिक होती है और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये कोक्लिया है ना, जैसे देखो कोक्लिया है, तो ये कोक्लिया का ये एनसीईआरटी में ऐसा स्ट्रक्चर है, ये स्केला वेस्टिबुला, स्केला मीडिया, स्केला टाइम्पैनिक है ना, और स्केला मीडिया में जो है वो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होता है, ठीक है। अब जो है, अब यहाँ पे ना मैं आपको पूरा बताती हूँ कि कैसे कैसे आपका जो, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, साउंड वेव जो है पहले पिन्ना ने साउंड कलेक्ट की, ऑडिटरी मीटर से ऑडिटरी कैनाल में वो साउंड वेव आई, साउंड वेव ईयर ड्रम से टकराई, किस में चेंज हो गई, साउंड वेव वाइब्रेशन में चेंज हो गया। अब ना, अब वाइब्रेशन से क्या हुआ कि एयर ऑसिकल भी मूव करने लगे, ठीक है। इन तीनों ऑसिकल ने क्या किया, ये तीनों ऑसिकल आपस में ना साइनोवियल जॉइंट बना रहे थे, ठीक है। जिससे क्या हुआ, आपके ईयर ऑसिकल ने साउंड को एम्पलीफाई कर दिया, 10 टाइम्स एम्पलीफाई कर दिया, ठीक है ना, वाइब्रेशन को 10 टाइम एम्पलीफाई कर दिया। फिर ओवल विंडो ने जो है वो 2 टाइम वाइब्रेशन को एम्पलीफाई कर दिया, ठीक है। ओवल विंडो जो है वो इनर ईयर का डोर है। अब क्या होता है कि अभी जो है, अब ये ओवल विंडो के थ्रू इनर ईयर में जाएगी ना, कोक्लिया में जाएगी ये वाइब्रेशन, है ना। तो अब क्या हुआ कि जैसे अब इनर ईयर में क्या हुआ, ये कहाँ पे गई, ये गई पहले सेमिनल, ये गई स्केला वेस्टिबुला में गई, स्केला वेस्टिबुला से गई ये फिर स्केला मीडिया में गई, स्केला मीडिया में गई ना, तो स्केला मीडिया में इसने ना एंडोलिम्फ फ्लूइड को वाइब्रेट किया, हिलाया, ठीक है। अब एंडोलिम्फ की बेब बन गई, है ना। अब जैसे ही एंडोलिम्फ की बेब बन गई, तो इनको ना एंडोलिम्फ की बेब बनेगी, जिससे जो है वो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो था ना, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, एंड यहाँ पे देखो ये जो है बेसलर मेम्ब्रेन में जो है वो, बेसलर मेम्ब्रेन में ऑर्गन ऑफ, स्केला मीडिया में ऑर्गन ऑफ, ये आपका जो है वो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है। अब क्या करेगा, ये जो एंडोलिम्फ की जैसे ही बेब बनी, एंडोलिम्फ की बेब बनी ना जैसे, तो इन्होंने क्या किया, ये जो हेयर सेल है, इनको हेयर सेल को हिलाया। अब हेयर सेल का एक हेयर यानी कि स्टीरियोसीलिया जब टेक्टोनिक मेम्ब्रेन पर, अब इस हेयर सेल का एक सेल जो है, हेयर सेल का एक सेल, हेयर सेल स्टीरियोसीलिया इस टेक्टोनिक मेम्ब्रेन, ये टेक्टोनिक मेम्ब्रेन है, इस टेक्टोनिक मेम्ब्रेन पे जब ना रब करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही रब किया इसने तो स्टिमुलस मिला, तो स्टिमुलस मिला तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, समझ रहे हो ना। अब एक्शन पोटेंशियल यानी कि करंट जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हुआ। अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल 8th क्रेनियल नर्व से जो है वो ब्रेन में जाएगा, ठीक है ना। 8th क्रेनियल नर्व मतलब जो ऑडिटरी नर्व जो है ना, कि 8th क्रेनियल ऑडिटरी नर्व, इससे जो है वो ये सिग्नल जो है वो ब्रेन के पास जाएगा, ठीक है। और बेटा ब्रेन से जो है वो कहाँ जाएगा, ब्रेन से टेम्पोरल लोब में जाएगा, जिससे आपको जो है वो पता चलेगा कि साउंड जो है वो किस टाइप की थी, ठीक है ना।
ओके, क्लियर हो गया। अब अगला फंक्शन है, अगला है बैलेंसिंग। इनर ईयर जो है वो बैलेंसिंग का काम भी करती है। तो ये देखो, ये सेमी सर्कुलर कनाल है, ठीक है। सेमी सर्कुलर कनाल में यहाँ पे पेरिलिम्फ फ्लूइड है, क्योंकि ये बोनी होती है ना, तो बोनी में पेरिलिम्फ होता है। और ये जो यूट्रिकल है, सैकुला है, इनके अंदर जो है वो एंडोलिम्फ फ्लूइड होता है। ये यूट्रिकल और सैकुला मैकुले कंटेन करते हैं, ठीक है ना। इन मैकुले, ये मैकुले कंटेन करते हैं, इन ये दोनों मैकुले कंटेन करते हैं। और मैकुले में जो है वो ओटोलिथ ऑर्गन होता है। मैकुले में ये मैकुले जो है वो सेंसरी, ये सेंसरी होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और आपका जो एम्पुला होता है, एम्पुला में होते हैं क्रिस्टे। ये जो एम्पुला होता है ना, इसमें क्रिस्टे होते हैं, यानी कि सेंसरी हेयर सेल होते हैं, ठीक है। और ये क्रिस्टे जो हैं सेंसरी हेयर सेल, यानी कि क्रिस्टे जो एम्पुला में है, ये ऑर्गन है बैलेंसिंग के, ठीक है ना। समझ आ गया, याद रखना। तो क्रिस्टे और मैकुला में क्या डिफरेंस है, तो मैंने आपको बताया। जो आपके एम्पुला होते हैं, जो आपके एम्पुला होते हैं उनमें होते हैं क्रिस्टे। और क्रिस्टे जो है वो सेंसरी हेयर सेल है। क्रिस्टे क्या है, सेंसरी हेयर सेल है। और ये जो है बैलेंस, ऑर्गन ऑफ बैलेंसिंग है, ठीक है। और इनमें जो है ये देखो, अब इनमें जो है कप्यूल फ्लूइड पाया जाता है, कप्यूल जेल लाइक फ्लूइड पाया जाता है। अब बेटा देखो, जब आप रोटेट करते हो ना, जब आप रोटेट करोगे तो आपके जो हैं, जब आप रोटेट करोगे तो आपके कप्यूल मूव होंगे। जब आप रोटेट करोगे तो ये फ्लूइड भी मूव करेगा। जब फ्लूइड मूव करेगा तो ये कप्यूल, ये फ्लूइड कप्यूल मूव करेगा, है ना। कप्यूल मूव करेगा तो ये हेयर भी मूव करेंगे, हेयर मूव करेंगे, जिससे जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। समझ आ गया, जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे मैकुला जो है, मैकुला हमारे स्टैटिक इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो कैसे, ये देखो, ये मैकुला जो है ये वेस्टिबुलर ब्रांच है, ऑडिटरी नर्व। ये देखो, ये जो है, अब यहाँ पे देखो, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, क्रिस्टे दिख रहे हैं, ये जो है वेस्टिबुलर ब्रांच है ऑडिटरी नर्व की टू सेरिबलम, ठीक है ना। ये ऑडिटरी नर्व की ब्रांच है जो सेरिबलम में जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि अभी जब या जब आप रोटेट करोगे तो इसमें भी, मैकुला में भी जो ये हेयर सेल जो हैं वो मूव करेंगे। इनमें कौन सा फ्लूइड होता है, ओटोलिथ फ्लूइड होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फ्लूइड मूव करेगा, हेयर मूव करेंगे। फिर क्या होगा, ओटोलिथ जो है ऑर्गन मूव करेगा तो हेयर मूव करेंगे, हेयर मूव करेंगे तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल ना, अब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया ना, ठीक है, यहाँ पे भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, तो इन्फॉर्मेशन किसके पास जाती है, सेरिबलम के पास जाती है। लेकिन ये सेरिबलम के पास जो इन्फॉर्मेशन देता है वो बैलेंस बिगड़ने का इन्फॉर्मेशन देता है, फिर ठीक है। फिर ना मोटर इम्पल्स के द्वारा इन्फॉर्मेशन जो जाती है सेरिब्रम में जाती है, एट्थ क्रेनियल नर्व, ऑडिटरी नर्व द्वारा सेरिब्रम में इन्फॉर्मेशन जाती है। सेरिब्रम से इन्फॉर्मेशन मसल्स में जाती है, जो आपकी हेल्प करती है आपका बैलेंस बनाने में, जिसके कारण आप अपनी वॉक, रन, रोटेशन, मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ह्यूमन ईयर कंप्लीट हुआ, ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।